Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue. So in this video we'll talk about what is the difference between M1 and M2 because in our last video I got so many messages from different students that what is the difference between them and which one is more beneficial for PhD or for the further studies. So watch till then and you will get to know everything about it. So let's get started. सबसे पहले बेसिक चीज़ की बात करें वो ये है कि M1 एंड M2 के अंदर फ़र्क क्या है। फ़र्क बस इतना है कि जिस तरह हमारा पाकिस्तान में 2 साल का मास्टर्स होता है, यहाँ पे 2 मास्टर्स होते हैं। एक को M1 बोलते हैं, दूसरा होता है M2। M1 आप समझ लें कि आपका मास्टर्स का फर्स्ट ईयर है और M2 जो है वो मास्टर्स का सेकेंड ईयर है। अब अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं मास्टर्स के लिए फ्रांस के अंदर, तो आपके पास अगर बैचलर्स की डिग्री है पाकिस्तान की, तो आप इन दोनों मास्टर्स के लिए एलिजिबल हैं। लाइक मैंने पाकिस्तान से बैचलर्स किया, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मैंने पाकिस्तान से की, उसके बाद मैं फ़्रांस आ गया। फ़्रांस में इस वक्त M2 कर रहा हूँ डायरेक्ट, मैंने M1 नहीं किया, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस साइक्ले में M2 कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप भी M1 में भी अप्लाई कर सकते हैं, M2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप 16 ईयर्स एजुकेशन की बेस के ऊपर इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हैं। सही है। तो M1 जो है वो आपका मास्टर्स का फर्स्ट ईयर है, M2 जो है वो मास्टर्स का सेकंड ईयर है, लेकिन दोनों 1-1 ईयर के प्रोग्राम है। क्योंकि मुझे कुछ मैसेजेस लास्ट वीडियो पे आए थे स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, जिसमें ये था कि M1 अगर है तो वो उसको 2 साल का कंसिडर करके उतनी स्टेटमेंट शो करवाने की बात कर रहे थे। तो ऐसी बात नहीं है, दोनों ही 1 ईयर के प्रोग्राम है। लेकिन डिफरेंस बस ये है कि जब आप M1 के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपने M2 मस्ट करना होता है। सही है। मतलब कि M1 आपने किया, फिर उसके बाद आपने फ्रांस के अंदर रहते हुए ही, ये नहीं कि पाकिस्तान वापस जाना होता। कुछ ये भी मैसेजेस आ रहे थे कि पाकिस्तान वापस जाएंगे फिर M2 के लिए अप्लाई करके वापस आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपने फ्रांस के अंदर M1 कंप्लीट करना है। जैसे आपका M1 कंप्लीट होगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर की बेस पे, लाइक आपकी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई होगी तो आपने M2 के लिए अप्लाई कर देना है। या ऐसे भी हो सकता है आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई और उसके बाद आप M2 के लिए अप्लाई करें और यहीं से आपका वीज़ा रिन्यू होगा, आपको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो स्कॉलरशिप पे आए हैं M1 के लिए, इसी तरह उनको अगर उन्होंने अपना ग्रेड मेंटेन रखा है M1 के अंदर, तो उनको M2 में भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी और M2 में एडमिशन भी मिल जाएगा। तो ये है, M1 जिसने किया है उसको M2 करना मस्ट है फ्रांस के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, अगर आप M2 के लिए आए हैं यहाँ में फ्रांस के अंदर, जिस तरह मैं अभी M2 कर रहा हूँ डायरेक्ट, मैंने M1 नहीं किया यहाँ पे, तो M2 के बाद आप M1 में नहीं जा सकते, क्योंकि समझ लें M2 सेकंड स्टेप है, M1 फर्स्ट स्टेप है। तो आप सेकंड स्टेप के बाद फर्स्ट पे नहीं आ सकते। फर्स्ट के बाद तो जाहिर सी बात है अपने सेकंड में जाना होता है, जिस तरह आपने M1 के बाद M2 करना है। लेकिन इन कंट्रास्ट आप M2 के बाद M1 नहीं कर सकते। M2 के बाद आप दूसरा M2 कर सकते हैं, दोबारा तीसरा भी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ केसेस हैं जहाँ पे लाइक हमारे कुछ क्लास फेलोज भी हैं जो कि दूसरा तीसरा M2 कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि अगर आपने M2 में एडमिशन लिया और M2 के लिए यहाँ पे आए हैं, उसके बाद आप दोबारा M2 कर सकते हैं। फिर मतलब कि M1 में नहीं जा सकते, M2 आप बेशक एक और कर लें, उसका कोई मसला नहीं है। या अगर आपको आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं और आपको PhD की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप PhD भी कर सकते हैं M2 के बाद, डेफिनेटली सी बात है। और एक और इसमें ये चीज़ है, अगर आप M2 के लिए फ्रांस में आए हैं तो आप किसी और कंट्री में PhD के लिए एलिजिबल नहीं है। शायद कुछ रेयर यूरोपियन कंट्रीज़ हों जहाँ पे आप PhD कर सकें, लेकिन पाकिस्तान अगर आप वापस जाने का सोच रहे हैं, या मोस्टली अगर बात की जाए, क्योंकि आपके जो ECTS होते हैं, PhD की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें ECTS रिक्वायर्ड ECTS चाहिए होते हैं। आई थिंक 120 ECTS होती है रिक्वायरमेंट उसकी PhD की। तो आपके क्योंकि 1 ईयर के प्रोग्राम में तो आपके 60 ECTS कंप्लीट होते हैं, तो आप M2 करके PhD फ्रांस के अंदर से ही आपको करनी पड़ेगी, ये आप बाउंड हो जाएंगे थोड़ा सा। इस वजह से मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे ग्रुप में उन्हें गाइड कर रहा होता हूँ कि दोनों प्रोग्राम्स देखें, M1 भी देखें, M2 भी देखें, दोनों में अप्लाई करें। लेकिन अगर आपको M1 में एडमिशन मिल जाता है तो आप M1 में जो है ना वो अपनी इनरोलमेंट करवाएं, M2 वाले प्रोग्राम में ना इनरोलमेंट करवाएं। उसका एक ये भी बेनिफिट है कि आपको थोड़ा एडजस्ट होने में, क्योंकि नई कंट्री में आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, और M2 में आप पे ऑलरेडी इतना बर्डन होता है कि आप बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। जाहिर सी बात है, मुझे यहाँ पे 5th मंथ है, मुझे इन चीज़ों का अब एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं इस एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि अगर आपको M1 में एडमिशन मिलता है तो बेटर है कि आप M1 के लिए बाहर आएँ। एक तो आपको इतना बर्डन नहीं होगा, आप अपनी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लेंगे, और दूसरी बात तो डेफिनेटली सी है कि आप M1 के बाद M2 करेंगे तो PhD के लिए आप कहीं पर भी पाकिस्तान वापस जा सकते हैं, कहीं पर भी जाकर PhD कर सकते हैं। लेकिन अगर आप M2 के लिए यहाँ पर आएंगे तो क्योंकि वहाँ पे आपके 60 ECTS होंगे, और ये भी नहीं कि आप बोलें कि अच्छा एक मास M2 करके मैं दोबारा दूसरा M2 करके तो वो 120 ECTS हो जाएंगे, नहीं।
ये अब M2 आपका एक ही कंसिडर होगा, वो आप बेशक किसी की बेस पे भी VSTA में एडमिशन ले लें, लेकिन लेना आपको फ्रांस के अंदर ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस में तो मसला नहीं है क्योंकि इन्हीं की डिग्री है ये M2 की। लेकिन और कंट्रीज़ जहाँ पे ये सीन नहीं है M1 और M2 वाला, तो वहाँ पे आप फिर बाउंड हो जाते हैं। हाँ, इसमें ये है कि M2 करके आप जॉब के लिए, अगर आपको कहीं पे जॉब मिल रही है तो फिर आप कहीं पे भी जा सकते हैं, पाकिस्तान वापस चलें जाएँ, NGOs में काम कर सकते हैं या कहीं पे भी पूरी दुनिया में आप जॉब के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन पीएचडी के लिए जहाँ पे ये 1 ईयर मास्टर्स वाला सीन नहीं है M1 और M2 वाला, तो फिर आप अगर M2 के स्टूडेंट हैं तो आपको पीएचडी फ्रांस के अंदर से ही करनी पड़ेगी। ये एक इसका जो है ना ड्रॉबैक है M2 का। और थोड़ा सा मैंने बताया जैसे कि बर्डन समझ लें कि मास्टर्स का प्रोग्राम 1 ईयर का ही है, लेकिन आपने 2 साल का काम 1 साल के अंदर करना है। फर्स्ट सेमेस्टर इसमें आपका होता है जो कि नॉर्मल जैसे हमारा पाकिस्तान में सेमेस्टर होता है, और सेकंड सेमेस्टर में आपने इंटर्नशिप फाइंड करनी होती है। और जैसे ही आप आते हैं आपके इतने काम होते हैं कि वो सेमेस्टर गुजरते पता भी नहीं चलता, आगे से आपने इंटर्नशिप भी फाइंड करनी होती है। जैसा कि इस वक्त मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और मैं इंटर्नशिप फाइंड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों में इतना टाइम लग जाता है, या इतनी जाहिर सी बात है नई कंट्री में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, चीज़ें भी नहीं समझ आ रही होती, तो एक नए स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है ये सारी चीज़ें जो है ना वो समझना और मैनेज करना। तो इस वजह से आपको अगर M1 में एडमिशन मिलता है तो M1 में जाएं ज़रूर। अब अगर आपका M1 में कोई प्रोग्राम नहीं मिल रहा तो फिर कोई भी मसला नहीं है, आप M2 में भी आ सकते हैं। डेफिनेटली सी बात है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही जाती हैं कहीं ना कहीं। अगर आपने M2 किया है तो कहीं ना कहीं मदर एडजस्ट हो ही जाता है। आप PhD यहाँ से भी कर लेंगे, या प्रॉबेबली आपको कहीं पे जॉब भी मिल जाए तो जॉब की बेस पे तो आप कहीं पे जा ही सकते हैं। सही है, तो ये है। M1 के बाद आपने M2 करना है, आपके 2 साल कंप्लीट हो गए। फर्स्ट वन M1 1 ईयर का, और M2 फिर 1 ईयर का, और ये आपके 2 साल हो गए। इस तरह जो M2 के लिए आ रहे हैं वो 1 ईयर का, और क्योंकि वो 1 ईयर का है तो उसके 1 ईयर के मास्टर्स के ऊपर आप PhD के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये इसमें बेसिक जो है ना वो डिफरेंस है। और आई थिंक सो इससे रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन ही जो मैंने एड्रेस नहीं किया कि दोनों में फ़र्क क्या है और कौन सा करना बेटर है M1 में और M2 में। अगर M1 मिल रहा है तो बेस्ट है, अगर नहीं मिल रहा तो कोई नहीं, M2 पे भी आप आ जाएं, जिस तरह मैं इस वक्त M2 कर रहा हूँ। बाकी अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है जो मैं नहीं एड्रेस कर सका तो आप इस वीडियो में जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सेक्ले में, अगर आप अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो मैंने ये वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने जो है वो कंप्लीट प्रोसेस बताया है। हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस की कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सेक्ले की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, और इसकी एप्लीकेशन डेट्स जो है वो काफ़ी देर तक खुली रहती हैं, लाइक जुलाई अगस्त तक भी ओपन रहती हैं। लेकिन ये बेटर है कि आप जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि जल्दी अप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी एडमिशन मिल जाएगा। तो ये इनका प्रोसेस होता है। बाकी कोई भी अगर क्वेश्चन रह गया तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।